इतिहास में पहली बार ममता बनर्जी किसी करप्ट अधिकारी को बचाने के लिए इतना फास्ट दौड़ी कि उसके ऑफिस में जाके ईडी के हाथ से डॉक्यूमेंट अपने साथ ले आती हैं। चलिए कहानी क्या हो बताते हैं आपको। बंगाल के सरकारी खदानों से हजारों टन कोयला निकाला गया और उस हजारों टन कोयला की कीमत पता है कितना था? 2750 करोड़। और इस 2750 करोड़ जो कोयला निकला उसका मास्टरमाइंड कौन था? उसका मास्टरमाइंड था अनूप माझी या फिर जिसको लाला जी भी बोलते हैं। अब सोचिए ये लाला एक सिंपल आदमी नहीं था। ये जो लाला है इसका कनेक्शन इतना खतरनाक था, इसके अंदर पुलिस, सीआईएसएफ, रेलवे, ईसीएल के करप्ट अधिकारी इसके अंदर आते थे। तभी तो इसके ऊपर 2000 से लेके 2015 तक टोटल कितना एफआईआर हुआ? 16 एफआईआर। और इसका एक बाल बाका तक नहीं हो पाया। इतना पावरफुल आदमी है। अब सोचिए कि ये जो केस है इसमें प्रतीक जैन का नाम कैसे आया? चलिए देखें। ये जो 2750 करोड़ कमाया गया कोयला बेच के, तो ये पैसा तो कहीं गया होगा ना। कहीं रिपोर्ट में दिख रहा है कि कुछ पैसा गोवा चुनाव में भी गया। बट यहाँ पे IPAC ये जो कंपनी का नाम कैसे आया? और इसका हेड है प्रतीक जैन। तो चलिए देखते हैं, जो पैसा आया इसको किसी थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी कंपनी, शेल कंपनी इसको बोलते हैं ना, शेल कंपनी के थ्रू प्रतीक जैन के पास आया, मतलब आईपैक के पास आया। शेल कंपनी उसको बोलते हैं कि कोई भी करप्ट जो भी ब्लैक पैसा होता है ना, वो डायरेक्ट आप हमको नहीं भेज के आप पहले किसी एक कंपनी को भेजते हैं और वो कंपनी हमको भेजती है, तो पैसा हो जाता है वाइट। यही हुआ जब ईडी टॉर्च मार के देखा ना कि जो 2750 करोड़ पैसा फिर गया कहाँ, तो वहाँ पे दिख रहा है कि अरे ये जो पैसा आया है तो शेल कंपनी के पास गया, शेल कंपनी भेजा किसी और को, और वो किसी और कौन था? प्रतीक जैन, आईपैक। अब आईपैक इतना इंपॉर्टेंट क्या है ममता बनर्जी के लिए? आईपैक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टीएमसी का सारा इलेक्शन का मेटा डेटा से लेकर मैनेजमेंट तक सब कुछ आईपैक ही देखता है। अगर आईपैक का थोड़ा सा भी नुकसान हो गया ना, तो टीएमसी का इलेक्शन में भारी नुकसान होने वाला है। तभी तो ममता बनर्जी पूरा हीरो बन के गई एकदम बचाने के लिए कि नहीं, इस कंपनी को कुछ नहीं होना चाहिए। सोचिए कितना करप्शन भरा हुआ बंगाल में, कि मतलब एक एक जगह ईडी गया छापा मारने के लिए, वहां पे चीफ मिनिस्टर आ जाती है बचाने के लिए। सोचिए कितना करप्शन का लेवल हाई है बंगाल में। अब बंगाल में खतरनाक खेला होने वाला है, जैसे लास्ट ईयर भी हुआ था खेला, इस बार भी खेला होगा। अब ममता बनर्जी कुछ ना कुछ जरूर सेंटिमेंटल गेम खेलेंगे, ताकि उनके खिलाफ जो सेंटिमेंट डेवलप हुआ है वो सेंटिमेंट कम हो पाए। बट इस तरह की घटना इतिहास में पहली बार होना एक बहुत ही ब्लैक स्पॉट है। जैसे केजरीवाल जी भी जेल में रह के सत्ता चलाए हैं, अरे ममता बनर्जी देखिए वो भी पहला बार हुआ था इतिहास में, और इतिहास में पहला बार ये भी हुआ है कि किसी करप्ट अधिकारी को बचाने के लिए ममता बनर्जी खुद आगे पुलिस के साथ दम पूरा दल बल, जैसे लग रहा है हीरो की एंट्री हो रहा है बचाने के लिए विलेन को।